जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज से एक नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं कि जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को वास्तु में कैसे देखना, कैसे बैलेंस करना, इसको देखने का समझने का प्रयास आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन आरंभ कर रहे हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं, पंच महाभूत कह लो, पंच तत्व कह लो, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये अपन जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। अभी चूंकि ये अध्यात्म की कक्षा नहीं है, वास्तु के संदर्भ में अपन देख रहे हैं, आने वाले समय में अपन देखेंगे कि ये 5 तत्व जो हैं ये आए कहाँ से, कैसे उत्पत्ति हुई इन पंच महाभूतों की, पंच तत्वों की। तो कलाओं में ये निवृत्ति कला है, निवृत्ति कला ये समाप्त हो गई। पृथ्वी से आगे फिर वो कला नहीं हुई। आकाश से ऊपर उधर और है, सदाशिव से लेके पृथ्वी पर्यंत ये जो 36 तत्व हैं, इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी क्या समझना है, अभी ये देखना है कि ये जो है 5 जो तत्व हैं ये निवृत्ति कला के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं उसमें से जो आकाश है उसमें 1 गुण है, शब्द। वायु जो है उसमें 2 गुण है, स्पर्श। अग्नि है उसमें रूप। जल जो है, जल तत्व जिसको कहते हैं, वो है रस। और पृथ्वी जो है वो, उसमें 5 गुण बताए गए, और विशेष रूप से पृथ्वी का जो संबंध है वो गंध से है। आकाश का जो संबंध है वो शब्द से है, शब्द यानी ध्वनि। उसके बाद वायु जो है उसका संबंध जो है वो स्पर्श से है, टच से है। अग्नि का संबंध रूप से है, और समझेंगे इसको अभी आज ही। जल का संबंध रस से है, और पृथ्वी का संबंध जो है वो पंच ज्ञानेंद्रियों में गंध से है। ये जो अपने शरीर में 5 सेंसेस है, आँख नाक कान जीभ और त्वचा, उसमें कान से अपन सुनते हैं शब्द, इसका संबंध है आकाश से, आकाश। और स्पर्श यानी त्वचा, त्वचा से अपन जो भी महसूस करते हैं उसका संबंध है वायु से। इसी प्रकार जीभ जो है उसका संबंध है रस से, जल से। नेत्र जो है उसका संबंध है रूप से, आकृति से। और नासिका जो है उसका संबंध है गंध से। तो ये जो पंच महाभूत हैं, जो पंच तत्व अपन जानते हैं, उनका संबंध अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से है, और उन्हीं ज्ञानेंद्रियों से अपन नॉलेज को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसी का अपने मन पर, चित्त पर, शरीर पर, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। उसी को अपन समझते हैं वास्तु का प्रभाव। और आगम के अंतर्गत जो है 36 तत्व माने गए हैं, और उसमें कला होती है। उसमें जो आखिरी कला है, अंतिम कला है, उसको निवृत्ति कला कहते हैं। और ये निवृत्ति कला में ये 5 तत्व आते हैं। चलो इनको अब समझें आगे कि कैसे ये अपना कार्य करते हैं, क्या करते हैं। तो अब जैसे मान लो आकाश तत्व को बैलेंस करना है। आकाश तत्व को बैलेंस करना है यानी क्या? आकाश यानी ध्वनि, आकाश यानी ध्वनि, ध्वनि यानी शब्द। जैसे अभी अपना ये लेक्चर चल रहा है और इसमें बाहर कोई आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ से अपने लेक्चर में, अपने क्लास में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो अभी अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन के लिए ध्वनि कैसी हो? वो गंभीर हो। तो कार्य के अनुरूप जब ध्वनि होगी तो अपन क्या कहेंगे कि आकाश तत्व बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया, है ना। अभी अपन कोई ऐसा मैकेनिकल कार्य करें, कोई सामान उठा के जमाना है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करना है रिपीटिटिव टाइप की, जैसे महिलाएं करती हैं ना, वो पापड़ बेलना, कुछ सुखाना करना। तो उस समय यदि सुंदर गीत की ध्वनि है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, तो कार्य में सहायक हुई। लेकिन वही जब हम
कंसंट्रेशन यानी अध्ययन अध्यापन मनन चिंतन का कार्य करें और उस समय जो ध्वनि हो गानों की, तो वो कार्य में बाधा, अपशकुन उसको कहते हैं। तो ध्वनि से ध्वनि को बैलेंस करना, यानी जिस कार्य के लिए जिस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता होती है उन्हीं ध्वनि का वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, आकाश तत्व बैलेंस्ड हो गया, आकाश तत्व जो है वो बैलेंस्ड हो गया। अब देखो, आकाश का मान लो कहीं पर कोई आकार दिया हो, कोई रंग दिया हो, तो उस रंग को लगाने से ध्वनि बैलेंस्ड नहीं होगी। कहीं बहुत शोरगुल होता है और हम कहें भाई वो आकाश तत्व जो है हमने वो नीला रंग कर दिया तो वो आकाश तत्व बैलेंस हो गया, तो उससे ध्वनि समाप्त नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आकाश के बाद अपन जब तत्वों को देखते हैं तो आता है वायु तत्व। वायु तत्व यानी स्पर्श, त्वचा से संबंधित है। अब वायु तत्व को कैसे बैलेंस्ड करना उसको देखें, समझे, जाने। ये जो अपनी त्वचा है, चमड़ी है, स्किन है, इससे अपन ठंडा गर्म, कड़क नरम, है ना, इसका ज्ञान करते हैं, इससे अपन सेंस करते हैं। ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है। तो इन सब का यदि अपन ने ध्यान रख लिया, जैसे मान लो ठंड है और तापमान बहुत अधिक गिर गया है तो अपन हीटर आदि का प्रयोग करते हैं। गर्मी है, तापमान एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है तो अपन कूलर है, एसी, उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या करते हैं, उससे अपन ये वायु तत्व को बैलेंस्ड करते हैं, ह्यूमिडिटी इत्यादि सब आ गया। इसी प्रकार जिस आसन पे अपन बैठते हैं, जिस पलंग पे अपन सोते हैं, उसका जो गद्दा है, आसन जो है, उसकी जो सीट है, कुशन वगैरह, उसके द्वारा अपन इस प्रकार बैठें कि अपन कंफर्टेबल रहें। तो जब हम अपनी स्पर्श इंद्रिय को कंफर्टेबल उसमें ले आते हैं, स्थिति में ले आते हैं, तापमान, जलवायु इत्यादि के कंट्रोल के द्वारा, तो अपन क्या कहते हैं कि वायु तत्व जो है वो बैलेंस्ड हो गया। हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। आकाश मतलब क्या, ध्वनि ठीक हो, है ना। वायु यानी क्या है, स्पर्श ठीक हो। इसी प्रकार अग्नि तत्व का संबंध रूप से होता है। रूप, रूप यानी शेप्स, जो भी आकृति है, जितने भी रंग हैं, जितना भी इंटीरियर डेकोरेशन है, उसकी जो थीम है, उसकी जो विषय वस्तु है, वो सब जो है उसको कहते हैं रूप, अग्नि तत्व। वो अग्नि तत्व के अंतर्गत आती है। और अलग अलग आकृति का अलग अलग प्रभाव होता है, चाहे वो आकृति प्लॉट की हो, चाहे कमरे की हो, चाहे कबर्ड की हो, चाहे टेबल की हो, चाहे कुर्सी की हो। और जितने भी रंग हैं उनका प्रभाव होता है। सफ़ेद है, लाल है, पीला है, नीला है, हरा है, काला है ना। सफ़ेद ज्ञान, कीर्ति, सौभाग्य, उसको मुक्ति, उसको रिप्रेजेंट करता है। लाल जो है वो वशीकरण, आकर्षण, एग्रेसिवनेस, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार आकृतियाँ हैं, इसी प्रकार आंतरिक सज्जा, उन सब का प्रभाव पड़ता है। उसको डिटेल में देखेंगे आने वाले समय में। तो जब हम यह सब बैलेंस्ड कर लेते हैं, कार्य के अनुरूप हो, जैसे शांति, अध्ययन, अध्यापन, मनन चिंतन करना है तो वहाँ सफ़ेद रंग का प्रयोग करेंगे, स्क्वायर शेप का यूज़ करेंगे अधिक से अधिक। तो इनके द्वारा हम अग्नि तत्व को बैलेंस्ड करते हैं। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने का तात्पर्य क्या है कि जितनी भी आकृति है उसको ठीक करना, कार्य के अनुरूप करना, रंगों को करना और आंतरिक सज्जा को करना। तो इस प्रकार अपन कहते हैं कि अग्नि तत्व जो है वो बैलेंस्ड हो गया। इसी प्रकार जल तत्व है। जल यानी स्वाद, रस, षड्रस होते हैं, खट्टा मीठा इत्यादि। तो जैसा भोजन करते हैं वैसी प्रकृति बनती है। तो कार्य के अनुरूप हो, अध्ययन, अध्यापन, मनन चिंतन करना है तो मीठा भोजन करो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना है तो थोड़ा सा स्पाइसी भोजन करो, बिजनेस करना है तो थोड़ा सा भोजन में खटाई अवश्य होना चाहिए। तो जैसा वो भोजन है, जैसे रस का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, जल तत्व को बैलेंस्ड करते हैं, जल तत्व को। उसके बाद अपना आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का संबंध गंध से, पदार्थों से भी है ऑफ कोर्स। तो 1,74,720 प्रकार की गंध, ये वास्तु के ग्रंथों में गंध बताई गई है। कहाँ लिखा है, बृहत संहिता नामक ग्रंथ में लिखा है। तो जो भी गंध है उसके अलग अलग सेंटर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं ब्रेन में, मस्तिष्क में। तो जैसा कार्य करना हो, धन की प्राप्ति है तो जो गंध लक्ष्मी जी
के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो गंध यदि आप सूंघोगे इत्र में इत्यादि फॉर्म में, तो क्या होगा, जो लक्ष्मी जी के सेंटर्स हैं अपने मस्तिष्क में, ब्रेन में, वो एक्टिवेट होंगे, धन के सेंटर्स उसमें जागृत होंगे। इसी प्रकार जैसा वो कार्य है उसके अनुरूप गंध का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार जो पदार्थ हैं उनमें डिफेक्ट ना हो, लकड़ी है ना, जो भी पदार्थ अपन ने उपयोग में लिया वो कैसा हो, वो कार्य के अनुरूप हो, वैसी गंध का प्रयोग करना चाहिए। तो अपन क्या कहते हैं, पृथ्वी तत्व बैलेंस्ड हुआ। तो जब भी ये पंच तत्वों को बैलेंस्ड करने पे अपन चर्चा करेंगे, विस्तार देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो अपन ये देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से अपन शब्द को बैलेंस करके, शब्द को ठीक करके आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल करके, रूम टेम्परेचर इत्यादि, वायु तत्व को अपन बैलेंस्ड करते हैं, आकृति से, रंग से, आंतरिक सज्जा से अपन अग्नि तत्व को बैलेंस्ड करते हैं, भोजन के द्वारा, स्वाद के द्वारा जल तत्व को बैलेंस्ड करते हैं, और गंध के द्वारा अपन पृथ्वी तत्व को बैलेंस्ड करते हैं। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।